भूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। बोल महाकाल महाराज की जय, गोविंद भगवान की जय। अथ स्कंद पुराणे महेश्वर खंडांतर्गते केदार खंडे हिमवान द्वारा कन्यादान, बारात का भोजन और विदाई, शिव महिमा तथा कुमार का जन्म। लोमश जी कहते हैं, तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से हिमवान ने कन्यादान किया। जब ब्रह्मा जी ने हिमवान अर्थात माँ पार्वती के पिता को आज्ञा दी, तब उन्होंने कन्यादान किया। इमाम कन्या तुभ्यम अहम ददामी परमेश्वरम, अर्थात प्रतिगृहस्वम, हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको धर्मपत्नी बनाने के लिए अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। यह वाक्य बोलकर उन्होंने अपनी कन्या दे दी। फिर कमल के समान नेत्र वाले वे दोनों दंपत्ति वर वधू अर्थात भगवान शिव माता पार्वती वेदी के बाहर लाए तथा उन पार्वती और परमेश्वर को बाहर की ही वेदी पर बिठाया गया। जब होम का कार्य आरंभ हुआ, तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के समीप ही ब्रह्मासन पर विराजमान हो गए। हवन पूरा होने पर ब्राह्मण लोग शांति पाठ करने लगे। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उच्च स्वर से बोले जाने वाले वेद मंत्रों की ध्वनि से वहां की संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। पश्चात देवांगनाओं ने महादेव जी की आरती उतारी, ऋषि पत्नियों ने उनका पूजन किया। गिरिराज हिमालय के घर की स्त्रियों ने वर की आरती उतारी। संगीतज्ञों ने, कुशल गंधर्व आदि ने अपने गीतों से तथा महर्षियों ने स्तुति द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। उदार चित्त वाले गिरिराज हिमालय ने अत्यंत संतुष्ट होकर ऋषि, गंधर्व, यक्ष और वहां पधारे हुए अन्य लोगों को बहुमूल्य रत्न भेंट किए। इसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवेश्वर भगवान शिव को आगे करके भोजन में तत्पर हुए। हिमालय ने उन सबका सत्कार किया। उन सबके एक साथ मिलकर और एक ही स्थान पर पंक्ति लगाकर लिंगी और श्रृंगी के साथ भोजन किया। कोई कोई गण पंक्ति से अलग होकर भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने लिए पृथक पात्र बना रखे थे। अलग पात्र जो है कि अपने लिए बना रखे थे। भगवान शिव के गण बहुत सारे थे। नंदी तथा वीरभद्र महात्मा भगवान शिव के पीछे बैठकर भोजन कर रहे थे। इंद्र आदि देवता तथा ऋषि मुनियों ने भगवान महेश्वर के पास ही भोजन किया। चंडी के गणों ने भी वहां भोजन किया। बैताल, क्षेत्रपाल, कूष्मांड, भैरव, शाकिनी, डाकिनी, यक्षिणी, मातृका आदि 64 योगिनी तथा अनन्यान्य योगीजन भी वहां भोजन में सम्मिलित थे। भगवान शिव के उन महात्मा गणों की संख्या 11 करोड़ थी। भगवान शिव के जो गण थे उन गणों की संख्या 11 करोड़ थी। ऋषि और देवता आदि ने विषय में तो पहले ही कह दिया है। इस प्रकार वे सब बाराती खा पीकर संतुष्ट हुए। उन सबके चित्त में बड़ा हर्ष था। ब्रह्मा आदि सभी देवता विश्राम करने के लिए अपने अपने डेरों पर गए। जहां जहां जिस जिसकी व्यवस्था थी, सब अपने अपने स्थान पर पहुंचे। इस तरह हिमवान ने बड़े विस्तार के साथ परम मंगलमय और अतिशय शोभायमान वह वैवाहिक उत्सव संपन्न किया। अंतिम दिन हिमवान ने उत्साहपूर्ण हृदय से वस्त्र, आभूषण और भांति भांति के रत्न भेंट करके देवाधिदेव भगवान शिव का पूजन किया। पश्चात वे विष्णु भगवान के पूजन में संलग्न हुए। सुंदर सुंदर वस्त्रों, आभूषणों द्वारा उन्होंने लक्ष्मी सहित विष्णु जी का पूजन किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की, बृहस्पति जी की और इंद्राणी सहित इंद्र की तथा अन्य लोकपालों की भी पृथक पृथक पूजा की, सभी को संतुष्ट किया। तदंतर वस्त्र, आभूषणों तथा नाना प्रकार के रत्नों से भूत, प्रमथ और गुह्यक गणों सहित चंडी देवी का भी पूजन किया। इसके अतिरिक्त जो लोग वहां पधारे थे उन सबका हिमवान ने यथावत सत्कार किया। इस प्रकार उस समय हिमवान के द्वारा सब देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, मनुष्य, अप्सरा, इन सब का भली भांति सत्कार किया गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी उसी तरह सब पर्वतों का सत्कार किया। सहांचल, विंध्यांचल, मैनाक, गंधमादक,
माल्यवान, मलय, महेंद्र, मंदरांचल तथा मेरु, इन सबका श्रीहरि ने प्रयत्न पूर्वक पूजन किया। जब हिमालय ने सभी देवताओं का, यक्ष का, ऋषि का, गण का, गंधर्वों का, भगवान शिव के गणों का, किन्नर का, सिद्ध का, चारण का, मनुष्य और अप्सराओं का भलीभांति सत्कार किया, तब भगवान शिव ने भी जितने भी पर्वत थे सभी पर्वत राजों का सत्कार किया, पूजन किया। श्वेतकूट, श्वेतगिरी, नीलगिरी, उदयगिरी, मृंगांचल, अस्थांचल, मानसाचल, कैलाश तथा लोकालोक पर्वत का पूजन ब्रह्मा जी ने किया। कुछ जो पर्वत थे उनका पूजन भगवान ब्रह्मा ने किया, उनका भी सत्कार किया। अर्थात वर पक्ष का सत्कार कन्या पक्ष से किया गया और कन्या पक्ष के जो भी बड़े थे सभी का सत्कार कन्या पक्ष से वर पक्ष से किया गया। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ पर्वतों की वहां पूजा की गई, साथ ही संपूर्ण पर्वत वासियों का भी पूजन किया गया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के साथ सबके स्वागत सत्कार का कार्य समुचित रूप से संपन्न किया। दूसरे दिन बारात लौटी। हिमालय ने अपने बंधुओं के साथ गंधमादक पर्वत तक वर का अनुगमन किया, अर्थात बारात को जो है कि विदा किया। शिव और पार्वती दोनों महातेजस्वी दंपत्ति हाथी पर आरूढ़ हो शोभा पा रहे थे। ब्रह्मा जी विमान पर और भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे थे। इंद्र ऐरावत पर, कुबेर पुष्पक विमान पर विराजमान थे। पाशधारी वरुण मगर पर, यमराज भैंसे पर सवार थे। नृत्य प्रेत पर और अग्निदेव बकरे पर चढ़े हुए थे। नृत्य जो था वो प्रेत पर बैठा हुआ था, नृत्य का वाहन प्रेत होता है। वायुदेव मृग पर, ईशान वृषभ रूढ़ थे, अर्थात वृषभ के ऊपर बैठे हुए थे। इस प्रकार ये सब लोकपाल और ग्रह अपनी अपनी सेना के साथ वर को घेरे हुए चल रहे थे। प्रमथ आदि गण भी वर यात्रा में सम्मिलित थे, जिनके कन्यादान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। वे गिरिराज हिमवान तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदा भगवान शंकर का 2 अक्षरों वाला नाम अर्थात शिव विराजमान रहता है, वे धन्य हैं, वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे ही कृतकृत्य हैं जो भगवान शिव के नाम को अपनी जिह्वा से पुकारते हैं। आज भी उन्होंने शिव इस अविनाशी नाम का उच्चारण किया। वे निश्चित ही मनुष्य रूप में रुद्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं। महादेव जी थोड़ा सा बिल्व पत्र पाकर भी सदा संतुष्ट रहते हैं। फूल और जल अर्पण करने से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सदा सबके लिए कल्याण स्वरूप हैं। ये पत्र पुष्प जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए सबको उनकी पूजा करना चाहिए। शिव जी इस जगत में मनुष्यों को महान सौभाग्य प्रदान करने वाले देवता हैं। भगवान शिव सब प्रकार का सौभाग्य देने वाले हैं। मात्र जल पत्र पुष्प से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को और विशेष की कोई आवश्यकता नहीं है। महान हैं, ज्योति स्वरूप हैं तथा अजन्मा परमेश्वर हैं। भगवान शिव कार्य और करण सबसे परे हैं। ये व्यवधान शून्य, निर्गुण, निर्विकार, निर्बाध्य, निर्विकल्प, निरीह, निरंजन, नित्ययुक्त, निष्काम, निराधार तथा सदैव नित्ययुक्त हैं। ऐसी महिमा वाले देवाधिदेव विश्वबंधु भगवान शिव का सब देवताओं ने पूजन किया। शिव जी सर्वज्ञ हैं। वे स्तुति, ध्यान, पूजन और चिंतन करने पर सबको सदा सब कुछ देने वाले हैं। महादेव जी की आराधना से ही हिमवान उस समय सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, संपूर्ण सद्गुणों से प्रसिद्ध, सर्वगुण संपन्न महात्मा विश्वेश्वरों के लिए भी वंदनीय तथा समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हो गए। महात्मा, धर्मात्मा हिमालय सब मेना के साथ अपने स्थान को लौटे, तब उन्होंने सब पर्वतों को विदा किया। इस प्रकार उधर भगवान शिव ने गंधमादक पर्वत के एकांत प्रवेश में अत्यंत सुंदर रूप धारण करके पार्वती देवी के साथ रमण करने का विचार किया। फिर वे महाप्रभु पार्वती जी के साथ महती रति क्रीड़ा में तत्पर हुए। उन दोनों का यह महान सुतराम्भ उस समय सब लोगों के लिए अनिष्टकारक, अत्यंत अद्भुत एवं प्रलयकारी हुआ। वह महती भगवान शिव के
भगवान शिव से समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा। यह देख ब्रह्मा जी तथा आध्यात्म गिदा को प्रकाशित करने वाले भगवान विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया। मन से स्मरण करते ही अग्निदेव बड़ी उतावली के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे। फिर उन दोनों की आज्ञा पाकर अग्नि ने केसर के समान कांति वाले सन्यासी का रूप धारण किया, जिसकी कांति केसर के रंग की थी, केसर के समान थी। शिवजी के भवन में प्रवेश किया। वहां आंगन में पहुंच के बैठ गए और बोले, माँ, हाथ ही मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दो। तब माता पार्वती ने जात वेदा अग्नि को भिक्षा रूप में वीर दे दिया। अग्नि के हाथ पर भिक्षा लेकर उनकी आंखों के सामने ही उसे खा लिया। यह देख पार्वती जी कुपित हो उठी और अग्नि को शाप देती हुई बोली, अरे भिक्षुक, मेरे शाप से तू शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा तथा भगवान शंकर जी के इस तरल तुझे सब और बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी। इस तरल पदार्थ से बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी, सर्वभक्षी हो जाएगा, सब प्रकार की चीजों को भक्षण करेगा। तभी से अग्नि सब प्रकार की चीजों को भक्षण करता है। तदंतर अग्निदेव लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से कहे, प्रभु महादेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? सुरश्रेष्ठ, अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं सर्वदा सुखी रहूं और देवताओं का हविष्य वहन करता रहूं। तब भगवान शिव ने सब देवताओं के सुनते सुनते कहा, अग्नि, तुम अपने शरीर में पड़े हुए मेरे रस को स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। यह सुनकर अग्नि ने कहा, भगवान, आपका तेज दुस्सह है, इसे प्राकृत्य जन कैसे धारण कर सकते हैं? इस समय नारद जी ने अग्निदेव से कहा, तुम मेरी बात मानो। माघ मास में प्रातः स्नान करके शीत के कारण जो अत्यंत कष्ट पा रहे हों, वे जब अग्नि सेवन के लिए जाएं, तब उनके शरीर में तुम भगवान शिव का यह तेज स्थापित कर देना। माव महीने के समय, माव के महीने में ठंड घनी बाजे, तो ऐसी ठंड में प्रातः काल के समय जो स्नान करे और स्नान करने के कारण उनको शीत हो अर्थात ठंड लगे, अत्यंत शीत से कष्ट पीड़ा हो, तब जो है कि इसको स्थापित कर देना। तब नारद जी की यह बात मानकर परम कांतिवान एवं महान प्रभावशाली अग्निदेव ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे। अग्नि को प्रज्वलित देख शीत के कष्ट पाने वाली कृतिकाओं से अग्नि सेवन की इच्छा से वहां आने का विचार किया। जो कृतिकाएं थी, उन्होंने अग्नि के पास, अग्नि अर्थात गर्मी लेने के लिए। उस समय अरुंधति देवी ने इस सब को रोका, तो भी उनकी बात ना मानकर वे सब कृतिकाएं आग तापने लगीं। जब तक वे आग तापती रहीं, तब तक ही भगवान शंकर जी के सभी परमाणु उनके रोमकूपों में होकर शरीर में प्रवेश कर गए। तब अग्निदेव उस वीर से मुक्त हुए। फिर तो स्वयं ही उनका वह प्रज्वलित तेज शांत हो गया। पश्चात वे कृतिकाएं गर्भवती होकर वहां से अपने घर लौट आईं। वहां उनके पति महर्षियों ने जब उन्हें शाप दिया, तो वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरण करने लगीं। उस समय उन सब ने भगवान शिव के उस तेज को हिमालय के शिखर पर छोड़ दिया। छोड़ने पर वह सहसा तपते हुए स्वर्ण के समान चमक उठा। फिर वह गंगा जी में डाल दिया गया। गंगा जी में बहता हुआ वह तेजोमय अंश सरकंडों के समूह में गिर गया। वहां तेज 6 मुख वाले बालक के रूप में परिणित हो गया। वह जो तेज था, वहां सरकंडों में जाकर 6 मुख वाले बालक के रूप में परिणित हुआ। उसका पता लगाने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर नारद जी ने आकर शिव और पार्वती से उस बालक के जन्म का समाचार कहा। शिव जी के अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। यह समाचार सुनकर गंधमादक पर्वत पर निवास करने वाले समस्त प्रमद गणों का हृदय आनंद हर्ष उत्साह से भर गया। वहां अनेकों पताकाएं फहराने लगीं, बिल्वपत्र की बंदरवारें शोभा पाने लगीं, भांति भांति के वितानों से उस पर्वत की शोभा बढ़ने लगी।
महात्मा शंकर के पुत्र के जन्म से वह श्रेष्ठ पर्वत अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। उस समय सब देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, यक्ष, गंधर्व, सर्प, अप्सराएं सब के सब गंगा के घाट पर विराजमान उस गंगा पुत्र को देखने के लिए वहां गए। पार्वती जी के साथ भगवान शंकर भी वृष पर आरूढ़ हो इंद्रादि देवताओं के साथ ले उस स्थान के लिए चल दिए। देवता, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग सभी आनंद में मग्न थे। वे शिव जी के साथ ही उनके वरदायक पुत्र का दर्शन करने के लिए गए। शंकर जी के समान प्रतापी उस गंगा पुत्र की ओर देवताओं ने जब दृष्टिपात किया तब उन्हें महान तेज दिखाई दिया। वे तीनों लोकों में व्याप्त था। उस तेज से घिरा हुआ वह बालक तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिवान था। जिस प्रकार सोने को तपाया जाता है उसमें से जो वर्ण की उत्पत्ति होती है वही कांति उस बालक के मुख पर थी। बड़ा सुंदर था। अंग अंग मनोहारिणी शोभा से संपन्न था। नासिका की बनावट बड़ी सुंदर थी। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखता था। उसके दांत बड़े ही स्वच्छ और चमकीले थे। संपूर्ण अंगों में सुंदरता खेल रही थी। इसके सिर के बाल सब ओर बिखरे पड़े थे। अत्यंत अद्भुत रूप वाले तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस गंगा कुमार को देखकर संपूर्ण देवताओं ने उसका वंदन किया। भगवान शंकर ने समस्त पार्षद, प्रमदगण और वीरभद्र आदि सब बालक को दाएं बाएं दोनों ओर से घेर कर खड़े हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं सहित इंद्र भी उस समय बालक के समीप आ गए। ऋषि, यक्ष और गंधर्व भी बालक को सब ओर से घेरे हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़े गए। कुछ लोग गर्दन झुकाए खड़े रहे, कुछ लोगों ने मस्तक नवाकर प्रणाम किया, दूसरों ने उन्हें अपना अविनाशी स्वामी मानकर नमस्कार किया। उस प्रकार वहां एक महान उत्सव छा गया। उसमें विचित्र विचित्र बाजे बजने लगे। उस अद्भुतम काल में ऋषि लोग शांति पाठ करने लगे। इतने में ही गिरजापति भगवान शंकर भी वहां आ पहुंचे। और पार्वती जी के साथ ही शीघ्र ही वृषभ की पीठ से उतरकर अपने पुत्र को देखा। देखते ही पार्वती जी वात्सल्य प्रेम में मग्न हो गईं। उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। वे बड़े वेग से आगे बढ़ी और कुमार को छाती से लगाकर अपने बहते हुए स्तन का दूध पिलाने लगीं। इस समय संपूर्ण देवों और देवांगनाओं ने आनंद मग्न होकर पार्वती जी की आरती उतारी। जय 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 जयकार महान शब्द से आकाश मंडल गूंज उठा। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करके, गायकों ने गीत गाकर तथा बजाने वाले ने बाजे बजाकर कुमार का अभिवादन किया, अभिनंदन किया। पुत्रवानों में श्रेष्ठ भगवान शंकर भी उस महातेजस्वी कुमार को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत सुशोभित हुए। जय 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 श्री स्कंद पुराणे महेश्वर खंडांतर्गते केदार खंडे भगवते श्री विश्वनाथ चरण कमलार्पणमस्तु। बोल महाकाल महाराज की जय।